नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और ये है द ज्ञान कुंभ की स्पेशल सीरीज कक्षा परिचर्चा। आज का हमारा विषय है गणित। इससे पहले वाले गणित के वीडियो में हमने क्लास 10 का मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.4 के थ्योरिकल सवालों को किया था। आज हम उसके यानी कि 3.4 के आखिरी सवालों को करेंगे और उस एक्सरसाइज का आज अपन समापन कर देंगे। तो चलिए बिना किसी समय की बर्बादी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आगे की क्लास के लिए अपन आ गए हैं बोर्ड पर। आप भी अपने हाथों में नोटबुक और पेन लेकर एकदम तैयार हो जाइए ताकि यहां बताए हुए एक एक पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर सकें। तो चलिए आगे क्लास में बढ़ने से पहले अपन ये याद कर लेते हैं कि पिछली क्लास में अपन ने क्या किया था। पिछली क्लास में अपन ने 3.4 के जो थ्योरिकल सवाल शुरू हुए थे उनके फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को निपटा लिया था। अब बारी है आगे के पॉइंट को और इसी के साथ आज अपन इस एक्सरसाइज को पूरा भी कर लेंगे। तो चलिए आज के पहले सवाल से शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट और आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है कि हमें एक नंबर निकालना है, उसकी डिजिट्स के साथ कुछ कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन है कि यदि उनकी डिजिट्स को जोड़ दिया जाए या कहें फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट को जोड़ दिया जाए तो 9 आता है और उस नंबर का 9 गुना यानी जो एक्चुअल नंबर है उसका 9 टाइम्स कर दिया जाए और उसके अंक पलटने पर या डिजिट्स पलटने पर जो नंबर बना उसका दोगुना कर दिया जाए तो दोनों बराबर होते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये बोलने में समझ में तो नहीं आया होगा, है ना, और हो सकता है कुछ को आ भी गया हो तो फिर अच्छी बात है। अगर नहीं आया है तो आप यहां बोर्ड पर देखिए, अपन एक एक करके जब इन सिचुएशन को अप्लाई करेंगे तो आप समझ जाएंगे। सबसे पहले देखिए, डायरेक्ट नंबर मानने की गलती आप मत करिएगा क्योंकि यहां पर जो सिचुएशन है वो उसके अंकों के साथ या कहें डिजिट्स के साथ हो रही है। तो सबसे पहले आप डिजिट्स को ही मान लें। सपोज करें फर्स्ट डिजिट यानी कि हम इस तरफ से फर्स्ट डिजिट कह रहे हैं इस साइड में, है ना, यानी कि टेंस प्लेस वाली डिजिट ये हो गई x और सेकंड डिजिट जो लास्ट में होती वो वाली हो गई y, है ना। तो नंबर क्या होगा, देन नंबर होगा 10x प्लस y। अब अगर आप इस तरह का नंबर देके थोड़ा चौंक गए हो कि 10x प्लस y क्यों, तो हम आपकी इस दुविधा को भी हल कर देते हैं कि देखिए जनरली हम नंबर इस तरह से लेके देखते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि 3 4 ये एक 2 अंकों वाला नंबर हुआ या 2 डिजिट नंबर हो गया, है ना। इसकी पहली डिजिट 3 हो गई, दूसरी डिजिट 4 हो गई, हमने दोनों को साथ में करके 3 4 कर दिया, है ना। अब आप अगर सोचें कि x पहली डिजिट हो गई दूसरी डिजिट y हो गई तो दोनों को मिला के xy होगा ना, ये करना हो जाएगा गलत। अब ये करना गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करके आप x y का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाती, y की वैल्यू 4 आ जाती तो आप यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, यानी कि ये 12 हो जाएगी जो कि सही नहीं होगा। तो फिर इसका सॉल्यूशन ये रहा। हमने इसको अपनी पिछली क्लासेस में एक्सटेंडेड फॉर्म में 30 प्लस 4 करके लिख रखा है, यानी हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको लिखते थे। जैसे यूनिट प्लेस पे तो अकेला रखेंगे, ये टेंस प्लेस पे तो एक जीरो के साथ लिख देंगे, ये हमने पिछली क्लासेस में कर रखा है ना। हम उसी रूप में इसको लिखेंगे। यूनिट प्लेस पे y था तो अकेला रखा और टेंस प्लेस पे x था तो 10 का मल्टीप्लाई करके हमने इसको लिख दिया। उम्मीद है आपको ये नंबर कैसे आया ये अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है सवाल का। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हमें सबसे पहली शर्त दी है इसके अंकों के साथ कि पहले अपन लिख लें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए यानी कि x प्लस y किया जाए तो 9 आता है। ये सिंपल दिख रही है, ये क्वेश्चन 1 हो गई। अब अगेन में अगर देखा जाए तो अगेन में ये है कि इस एक्चुअल नंबर का 9 गुना यानी कि 10x प्लस y का 9 गुना और इसके अंकों को पलटने पर, अब आप इसके अंकों को अगर पलट देंगे तो 10x की जगह हो जाएगा 10y और y की जगह हो जाएगा x, तो इसका 2 गुना, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये है असल सिचुएशन। उम्मीद है आपको अब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 9 10 90 x एंड 9y प्लस में 9y
2 10 या 20y प्लस ये हो जाएगा अपने पास 2x। ठीक है, अब आप इन दोनों को यहां लेके आइएगा, यानी कि 90x प्लस 9y माइनस 20y और माइनस का ही 2x, ये दोनों प्लस के थे, इस तरफ आते साथ ये माइनस के हो जाएंगे, बराबर में बचेगा 0। अब आप 90x में से 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 90 माइनस 2 88x। ठीक है, वो भी प्लस में, क्योंकि 90 बड़ा है, प्लस में। अब यहां देखें y के साथ 9y 20y इनके साथ कैलकुलेशन किया जाएगा, तो माइनस का 20y प्लस का 9y घटेंगे, 20 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस का 11y, क्योंकि 20 बड़ा है, माइनस में है, तो माइनस का साइन आएगा, बराबर में बचेगा 0। ये हो गई। और इसको अपन और रिड्यूस भी कर सकते हैं, अभी वैसे ही इसको भी इक्वेशन थर्ड नाम आप दे सकते हैं, लेकिन इसको अभी अपन और रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 11 का डिवाइड जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो आप 11 का डिवाइड दे दीजिए, 11 8 जा 88, तो 8x आ गया, और ये 11 1 जा 11, तो y अकेला बचा, बराबर में बचा 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। उम्मीद है आपको ये इक्वेशन बनना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इक्वेशन तो अपन ने बना ली, अब बारी है इनको सॉल्व करने की। तो इस एक्सरसाइज की एक बहुत अच्छी बात है कि अभी तक तीसरा पॉइंट आ चुका है, और तीसरे पॉइंट में भी हमें एक वेरिएबल के कोफिशिएंट 1 से ही मिले हैं, है ना। अपन को एलिमिनेशन मेथड में वैसे भी कोफिशिएंट ही 1 से करने होते हैं, यहां पहले से ही 1 से, और साइन अलग अलग है, यानी कि अच्छा यहां भी अपन को एक चीज सीखने ये मिल जाती है कि यदि कोफिशिएंट 1 से हो पहले से, साइन अलग अलग हैं, तो आप घटाइएगा नहीं, जोड़िएगा। इससे क्या होगा कि इससे ये अपने आप में क्रॉस हो जाएंगे और कैलकुलेशन आगे बढ़ जाएगा। यानी कि यहां अपन लिखेंगे एडिंग लिखते, सब्ट्रैक्टिंग लिखते थे, अपन एडिंग लिख देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, बस फ्रॉम इक्वेशन 2 ऐसे लिख दिया। अब आप इनको प्लस कर लीजिए, प्लस करेंगे तो 8x प्लस x क्या होगा, ये 9x। ध्यान रहे जब भी जोड़ें तब आप साइन चेंज ना करें, घटाएं तभी साइन चेंज करें। तो x प्लस 8x कितने हो जाएंगे, 9x, ये प्लस का y, ये माइनस का y, ये कट जाएंगे, बराबर में 9 और 0 9। x को हमने यहीं छोड़ा, 9 को अब वहां ले गए, यहां मल्टीप्लाई में, वहां पहुंचते ही साथ डिवाइड में पहुंच गया, तो अपॉन में 9 डिवाइड किया गया, x बराबर बचा 1। ये आ गया हमारा x की वैल्यू। ठीक है, अब अपन y की निकालेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। मैं 1 में रख रहा हूं, आप सेकंड में भी रख के चल सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x की जगह आप 1 रखें, प्लस में y इज इक्वल टू 9। 1 को आप वहां ले जाएं तो y यहीं रहेगा, 1 वहां जाते ही साथ माइनस में, तो 9 माइनस 1, y बराबर 9 में से 1 गया, क्या बचा 8। फर्स्ट डिजिट आ गई 1, सेकंड डिजिट आ गई 8। नंबर क्या होगा, नंबर क्या था आपको अगर याद हो तो मैंने सपोज किया था नंबर होगा 10x प्लस वाई, अपन ने यही सपोज किया था। x की जगह रख दो 1, यानी 10 इंटू 1, और y की जगह रख दो 8, तो 10 इंटू 1 10 प्लस 8, और 10 और 8 कितने हो गए 18। फर्स्ट डिजिट 1 रही और सेकंड डिजिट 8 रही, है ना। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये नंबर कैसे बना ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब अपन आते हैं अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट में क्या है, अगले पॉइंट में मीना नाम की एक लड़की है। मीना बैंक गई, ठीक है, बैंक जाके उसने 2000 रुपए निकाले, ठीक है, और बैंक उस कैशियर से उसने कहा कि उसे सिर्फ 50 के और 100 के नोट ही चाहिए है, और उसे कुल 25 नोट मिले, है ना। तो हमें 50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या बतानी है। बड़ा अजीब सा सवाल है, हमें क्या करना, कितने 50 के मिले कितने 100 के मिले उसको मिले, लेकिन फिर भी निकालने तो पड़ेंगे। तो रीति रिवाज के अनुसार सपोज करेंगे, तो नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, आप जो लिखें वो, और इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं, x, एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स y, ठीक है। कुल कितने नोट मिले हैं उसको 25। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा,
कि इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। भाई जितने नोट 50 के जितने नोट 100 के, दोनों की संख्या को प्लस करें तो टोटल नोटों से 25 ही मिले, 25। ये हुई इक्वेशन 1। अब अगर अपन अगली सिचुएशन को देखें तो उसमें क्या है कि वो 2000 रुपए लेकर आई है ना। यानी कि अगर अपन नंबर ऑफ 50 नोट्स में 50 का गुणा कर दें, यानी जितने नोट्स 50 के हैं उसमें 50 का गुणा कर दें, और जितने नोट 100 के हैं उसमें 100 का गुणा कर दें, यानी 100y, और दोनों को कर दें प्लस, तो टोटल जो रकम बनेगी वो 2000 रुपए ही तो बनेगी, है ना। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें आप 50 का डिवाइड दे सकते हैं, ये बचेगा x, ये बचेगा 2y, और इसमें भाग जाएगा तो ये बचेगा 40। ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट भी बन गई, सेकंड भी बन गई। उम्मीद है आपको ये इक्वेशन बनना अच्छे समझ में आया होगा। तो इक्वेशन तो हमने बना ली, अब बारी है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की। तो अपने पिछले सवालों की तरह इन इक्वेशन में भी वेरिएबल सेम है, यानी इनके कोएफिशिएंट पहले से सेम है, आपको मल्टीप्लाई करना ही नहीं है ना। एक्स एक्स पहले से सेम है, साइन सेम है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन अलग अलग हो तो आप जोड़ें, और अगर साइन पहले से सेम हो तो आप इन्हें घटाएं, तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, माइनस कीजिएगा तो इनके साइन बदल जाएंगे, यानी कि प्लस का x माइनस का, प्लस का 2y माइनस का, और ये 40 भी माइनस का, ये कट जाएंगे। y 2y माइनस का y प्लस का, 2y में से एक y घटेगा तो माइनस का y आएगा, क्योंकि 2y बड़ा है माइनस में है तो इसका ही साइन आ जाएगा। अब 40 माइनस का 25 प्लस का, तो 40 में से 25 माइनस होंगे, 40 में से 25 घटेंगे तो 15 बचेंगे, वो भी माइनस में, क्योंकि 40 बड़ा है माइनस में। इसको इसके साइन से अपन उड़ा देंगे, यानी कि माइनस से माइनस को गायब कर दिया जाएगा। y बराबर कितना जाएगा अपने पास, 15। ये हो गया अपना पहला आंसर। अब दूसरा, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं फर्स्ट में रख रहा हूं, आप चाहें तो सेकंड में रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। x की जगह x ही रहने देते हैं, y की जगह रख देते हैं 15 बराबर में 25। इसको वहां लेके जाएंगे, x यहीं रहेगा, प्लस के 15 वहां जाएंगे तो 25 माइनस 15 हो जाएंगे, और 25 में से 15 जाएंगे तो x बराबर बचेगा 10। यानी 50 के नोटों की संख्या 10 है और 100 के नोटों की संख्या 15 है। अब आप इनको इन इक्वेशन में रख के वैल्यूज को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये आंसर अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब इस एक्सरसाइज का लास्ट पॉइंट, लेकिन वो उस लास्ट पॉइंट को मैं पूरा नहीं करूंगा, बस मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आपके ऊपर छोड़ दूंगा, है ना। क्योंकि पिछले तक अभी तक मैं होमवर्क देता था, एक्सप्लेन तो नहीं करता था, अब मैं एक्सप्लेन करके छोड़ूंगा। उसमें एक लाइब्रेरी है ना, लास्ट पॉइंट में एक लाइब्रेरी है, और उसमें एक फिक्स चार्ज है और एक एक्स्ट्रा चार्ज का केस है। उसी से रिलेटेड अपन को सिचुएशन दे रखी है। अब अगर आपको फिक्स चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज से कुछ याद आया हो तो आपको पिछली एक्सरसाइज की एक सिचुएशन भी याद आ गई होगी, उसमें टैक्सी थी, इस बार लाइब्रेरी है। सेम कंडीशन रहेगी, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और उस सवाल को सॉल्व करना है। सॉल्व हो जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं भी होता है तब भी कमेंट कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में अपन ये डिसाइड कर लेंगे कि आगे इस सवाल को हमें करवाना है या नहीं। ठीक है, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है और समझ में आ गई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल द ज्ञान कुंभ को सब्सक्राइब कर दीजिए या फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।